80% नंबर लेना पड़ते हैं मगर नाराज बलोच नौजवान है। बलूचिस्तान का नौजवान 120 रुपए में स्मगल शुदा पेट्रोल यूज करता है मगर नाराज बलोच नौजवान है। क्या वाकई ये सिर्फ रोजगार या तालीम की कमी की बात है या कुछ और भी है? आज हम इसी राज को खोलने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि जो हकाइक सामने आएंगे वो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से ही होंगे। मेरा नाम है जाहिद रफ़ीक और आप सुन रहे हैं जाहिद रफ़ी। दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और कुदरती वसाइल से माला माल है, लेकिन यहाँ का नौजवान अपने ख्वाबों को मुकम्मल होता नहीं देख पाता। सड़कों की बुरी हालत है, स्कूलों की कमी और हस्पतालों की हालत ख़राब है। क्या यही सब वजह है? नहीं। पंजाब या सिंध में कोई जवान आल्टो ख़रीदता है तो इसके लिए उसको 25 से 30 लाख अदा करना पड़ता है और टैक्स अलग से। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में स्मगल शुदा फॉर्च्यूनर 10 लाख की मिल जाती है और सारी उम्र कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन बलूचिस्तान का नौजवान नाराज़ है। पंजाब, सिंध, केपीके में मिडिल क्लास नौजवान अपनी बाइक में जब पेट्रोल डलवाता है तो 112 रुपये देता है और पेट्रोल की कीमत 256 रुपये फ़ी लीटर देना पड़ती है। जबकि बलूचिस्तान का नौजवान 120 रुपये में स्मगल शुदा पेट्रोल यूज़ करता है मगर नाराज़ बलोच नौजवान है। ना कोई टूल टैक्स देना पड़ता है मगर नाराज़ बलोच नौजवान है। बलूचिस्तान में ना ही शेल, ना पीएसओ, ना टोटल कोई पंप काम नहीं करता। पूरा बलूचिस्तान स्मगल शुदा पेट्रोल इस्तेमाल करता है मगर नाराज़ बलोच नौजवान है। बलूचिस्तान में इस वक्त 13 कैडेट कॉलेज हैं, 11 बॉयज़ और 2 गर्ल्स के। बलोच नौजवान सिंपल एफए करके दाखिला ले सकता है और कमीशन ऑफिसर भर्ती हो सकता है। और दूसरी तरफ पंजाब और सिंध में 80% नंबर लेना पड़ते हैं मगर नाराज़ बलोच नौजवान है। दोस्तों, बलोच नौजवान पाकिस्तान का एक अहम हिस्सा है, पाकिस्तान का फ़ख्र है, इस कौम का अहम रुकन है। आज वो नाराज़ हैं, गुस्से में है। सवाल है क्यों? ये सिर्फ तालीम या नौकरी की कमी का मामला नहीं, बल्कि ये एक कहानी है मुसलसल नज़रअंदाजी की, वादा खिलाफी, जिन्हें आज तक कभी संजीदगी से नहीं सुना। कई लोग कहते हैं कि मसला सिर्फ ये नहीं है, बल्कि मसला असल में वो निज़ाम है जो उनकी आवाज़ों को दबाना चाहता है। सिक्योरिटी अदारों के सख्त इक़दामात और इंसानी हकूक़ों की खिलाफ वर्जियाँ और सियासी नुमाइंदगी की कमी, ये सब वो चीज़ें हैं जो बलोच नौजवानों के दिलों में आग की मानिंद है। कुछ दिन पहले बलूचिस्तान से मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया। उसने कहा, जाहिद भाई आप ख़ुद बताएं, जब हमारे बच्चे स्कूलों की जगह सड़कों पर बड़े होंगे, जब यहाँ का नौजवान तालीम हासिल करने के बाद कोई नौकरी हासिल नहीं कर पाएगा, जब बिजली, पानी और हस्पतालों जैसी सहूलियत मैसर नहीं होंगी, तो हम लोग इस बात पर कैसे यकीन करें कि हम भी बराबरी के पाकिस्तानी हैं? हम बोलें तो बागी और अगर चुप रहें तो गुलाम, हम करें तो क्या करें? दोस्तों, मैं आपको आरिफ की कहानी सुनाता हूँ। बलूचिस्तान के एक दूर दराज पसमानदा गांव का एक नौजवान जो बड़े ख्वाब देखता है। इसने पढ़ने की कोशिश की, नौकरी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन बार बार नाकामी इसके सामने दीवार बन के खड़ी हो जाती थी। मसलसल नाकामियों से वो बेजार हो चुका था। तो एक दिन उसे किसी ने कहा कि इस निज़ाम से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हें इनकलाब की ज़रूरत है। दोस्तों, ये सिर्फ आरिफ की कहानी नहीं, बल्कि बलूचिस्तान में ऐसे हज़ारों आरिफ हैं जो अपने ख्वाबों को दफना चुके हैं, बल्कि कुछ तो शिद्दत पसंद तंजीमों के बहकावे में आ चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA की। ये तंजीम ख़ुद को बलोच अवाम के हकूक़ की आवाज़ कहती है, लेकिन रियासत इसे दहशतगर्द कहती है। सच क्या है ये शायद मैं और आप कभी ना जान पाएँ, लेकिन एक बात ज़रूर है, जब रियासत अपने बच्चों को मुसलसल नज़रअंदाज करती है तो ये नज़रअंदाजी कहीं ना कहीं से गुस्सा बन के निकलती है, फिर चाहे ये गलत हो या इसे गलत समझा गया। दोस्तों, याद है वो नौजवान आरिफ जिसकी मैंने अभी आपको कहानी सुनाई थी? जब वो हर तरफ से नाकाम हो चुका तो कुछ लोगों ने उसे भी BLA की तरफ माइल करने की कोशिश की, लेकिन उसने हथियार नहीं उठाया। क्यों?
क्योंकि उसने कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए, खून नहीं। दोस्तों, यही वो नौजवान हैं जिन्हें हमें बचाने की ज़रूरत है, जिन्हें हम समझेंगे, उनसे बात करेंगे तो शिद्दत पसंदी में कमी आएगी, वरना ये नफ़रत हमेशा पलती ही रहेगी। दोस्तों, बलूचिस्तान का नौजवान हमारा असासा है, उसे हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम उन्हें वक़्त पर नहीं समझेंगे तो हमारे लिए सिर्फ पछतावा ही बाकी रहेगा। अमेरिका में 1 लाख लोग मिसिंग हैं, पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। रियासत के ख़िलाफ़ ना ही कोई घेराव जलाओ होता है, ना ही कोई धरने होते हैं। रियासत के ख़िलाफ़ क्या ऐसा होना चाहिए? आपकी राय क्या है? हर शहरी को पुरअमन एहतजाज करने का पूरा हक है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय से हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत और ये बातें सुनने के लायक थी तो इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और जाहिद रफ़ी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ख़बरें नहीं बल्कि सच बोलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सच के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।